पोस्ट निकली है उसके बारे में देखेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल जो पोस्ट निकली है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो ये पोस्ट निकाली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ पेनल ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, ये इसका एग्ज़ाम कौन सा ले रहा है? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू इसका जीडी का जो एग्जामिनेशन होगा। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ssc.nic.in और ये जो एड्रेस लिखा हुआ है जो इसका हेड ऑफिस है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्लॉक नंबर 12 सीजू कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110003। ये इसका ऑफिशियल जो एड्रेस है डिपार्टमेंट का एसएससी जीडी का जो एसएससी का जो हेड ऑफिस है वो है और इसकी वेबसाइट ssc.nic जो इसका एग्जाम लेते हैं कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार। सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कांस्टेबल जीडी, ये जो वैकेंसी है सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल फोर्स पब्लिक फोर्स CAPF SSF असम राइफल जीडी इन असम राइफल एंड सेफ्टी इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2012। सबसे पहले हम डेट की बात करते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन क्या है 27/10/2012 से 30/11/2022 तक। 30/11 तक लास्ट डेट इसकी। लास्ट डेट और डेट सबमिशन की रिसिप्ट की है 30/11/2022। लास्ट डेट एंड टाइम और जनरेट ऑफलाइन चालान की 30/11 है। लास्ट डेट और टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 1/12 की है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक ये 1/12/2022 और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये जनवरी 22 डेट अभी नहीं आई लेकिन जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट स्ट्रोव्स टू हैव ए वर्क फोर्स which reflects gender balance and women candidate are converted to apply। ये स्टाफ सिलेक्शन इनका जो ये PFO स्टाफ सिलेक्शन कमीशन will conduct to open examination with recruitment to the post of constable GD in border security for BSF सेंटर। इसमें जो जिसके अंडर में वैकेंसी है उसमें जेंडर ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSC और सशस्त्र सिक्योरिटी फोर्स सशस्त्र सिक्योरिटी SSF, राइफल जनरल ड्यूटी इन असम राइफल इसको से NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एज पर द रिक्रूटमेंट स्कीम formalities the ministry to home affair MHA and as per the memorandum of understanding signed between Ministry of Home Affairs and the Staff Selection Commission the recruitment process will consist to computer based examination CBE, physical efficiency test होगा, PT होगा, physical standard test PST, medical examination होगा, document verification the features of the recruitment as per the under the examination with the advantage by SSC based vacancy limited to MHA। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन के मोड के थ्रू होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। CBE विल बी कंडक्ट बाय द कमीशन ड्यूटी इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो पेपर होगा। फिजिकल इफिशिएंसी PT, फिजिकल स्टैंडर्ड PST, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME, रिव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन RME विल बी शेड्यूल एंड कंडक्ट बाय द CAPF। collection of required eligibility certificate document for the candidate and their verification will be carried out at the time of detailed medical examination DME in the CAPF। vacancy of constable GD in SSF and NSP will be filled on all India basis wherever vacancy in the all other CF will not be filled as per the vacancy available in various state UT in additional vacancies are earmarked for the border regarding district and ministry national affected district which are reserved for the candidate who is the district only। The list of contract name of the board grading districts and national affected area of the available annexure for annexure efficiency। Final result along with the force allocation will the declared by the commission based on the performing of candidate in the computer based examination and preference of the force opted the subject to their qualification physical standard test, physical efficiency test, medical examination and other conditions suitable to notice for the examination।
1.9 जो पॉइंट है वो देखते हैं। कोर्ट केस RTI public grievance related to notice of examination conduct the computer based examination preparation of merit list force allocation and selected candidate and final result will be handled by the SSC and issue rating to other mark namely scheme of examination vacancy under PT PST DME RME conduct verification etc will be handling by the coding CAPF. Admit card to be any stage of examination will not be sent to post faculty. For download the admit card will be provided at the time at the website of regional officer at the commission as well as of the website CRPF www.crp.gov.in. Candidates are advised to regularly visit the website of the commission regular regional office concerned and the nodal CRPF of the updated examination process and download of admit card for the each stage of examination. ये इसके बारे में इसमें बताया गया। पे स्केल हम देख लेते हैं। इसमें 18,000 से 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ स्पे इन द NCB एंड पे लेवल 21,700 से 6900 ऑन अदर पोस्ट। वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम कि कौन से फोर्स में कौन सी वैकेंसी और कितनी कितनी है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट की बात है मेल और फीमेल। BSF में अगर टोटल की बात है 10,497, CSF में 100 है, CRPF में 8,911 है। SSB की अगर हम बात करें SSB में टोटल है 1284। ITBP की बात करें 1613 है। AR की बात करें 1697, SSF की 103 और टोटल की बात 24,205 की टोटल वैकेंसी है। आप इसमें SC ST OBC EWS UR जनरल उनकी टोटल वैकेंसी देख सकते हो और फीमेल में SC ST OBC EWS UR और उनकी टोटल वैकेंसी देख सकते हो। ये इनकी टोटल वैकेंसी है। आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कितनी इसकी प्रेफरेंस में आप किसी प्रकार फॉर्म भर सकते हो जो भी इसकी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग। NCF में NCB की वैकेंसी इसमें अलग से दे रखी है। ग्रेड टू पार्ट एंड सेकेंड 24,369 टोटल पार्ट और फर्स्ट सेकेंड का है। 369 पोस्टें जो 24,369 पोस्टें जो टोटल बताई गई है वो 24,369 है टोटल पार्ट 1 फर्स्ट सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो पॉइंट की। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड चेंज इन द अंडर ऑफ वैकेंसी विल बी intimated through the website of commission. 10% vacancy are in mark of ex-servicemen ESM. If suitable ESM candidate are not available, vacancy are reserved for ESM will be filled by the non-ESM candidate are respective category. थर्ड पॉइंट देखते हैं। As the vacancy in CAPF has been in marked state UT wise, candidates are required to submit the domicile paramount regional certificate and the state UT indicated by them and the online application form at the time of DME document verification filling which his her candidature will be cancelled so for they were and the cancel will not be allowed to appear in the details of medical examination. If a candidate process domicile permanent resident certificate RPC issued by a state and other than the state mentioned in his application, he shall not be allowed to change the state or at the time of document verification and he is the candidate shall be cancelled straightwise. Therefore candidate should fill the application form carefully. आपको जो भी डिटेल फिल करनी है जो भी आपको स्टेट चॉइस करना है वो केयरफुली करना है क्योंकि ये बाद में आपसे चेंज नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लेबल टू सर्विस एनीवेयर इन इंडिया। किसी भी स्टेट में आपको वैकेंसी के लिए पोस्टिंग के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी इन वेरियस CAPF इन सच कैंडिडेट में बी अपॉइंटेड इन फेस according to the availability of training space. The joining and in service issue certainly training will be regulated and according which is the rule and regulation of various organization. अब आप बात कर लेते हैं नेशनल सिटीजन्स की। सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वैकेंसीज CAPF AR स्टेट UT एरिया हिज कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिशियल RPC अगेंस्ट हिज स्टेट UT। एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से 23 ईयर होना चाहिए 1/1/2023 के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अन 2/1/2001 की बात का नहीं होना चाहिए एंड दे लेटर देन 1/2005 इज नॉन कोर्स। हाउएवर द इलेक्शन 3 ईयर की छूट दी। कैंडिडेट शुड हैव नॉट बी बोर्न 12/1/1997। ये इसमें एज लिमिट की बात की है। नॉट ड्यू टू
Caption: COVID pandemic has been decided by the government of against 3 years or elections beyond respective prescribed upper age limit. All category of candidates one time means of the recruitment. Permissible examination upper age limit different category as per the under. SC/ST को जो छूट दी गई वो 5 साल की देते हैं. ओबीसी में 3 साल की, एक्स सर्विस में 3 साल की है. आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस tandem for the actual age of the date of rape. Children are dependent on the victim killed in 1984. Courts commission goes to the गुजरात and reserve 5 year की इनको छूट दी गई है. और चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम किल्स 1984 रोड्स में 8 ईयर की है. चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड ऑन 1984 रोड्स और कैंडिडेट रोड से 10 ईयर की है. Date of birth fill the candidate in the online application form and the same recorded in the meticulous secondary examination. Secondary exam will be accepted by the commission and determining the age and no subsequent request for the change the consider of guaranteed. Ex-serviceman ESM who has already secured employment in civil side under government of regular basis after availing or the post benefit of the reservation given to ex-servicemen for the their re-employment are not eligible for reservation ESM category and fees conversion. However, in can available benefit reservation as ex-serviceman for secured employment if the immediately and after joining civil employment has given self-declaration understanding to be convert employment about the date-wise detailed application of various vacancies for which has applied for the before joining civil employment as mentioned of that OM number. The period of collapse the service ex-servicemen in the armed force shall be treated as a service remained in the armed force for the population reduction for the any serviceman for the their armed force for the union of the trade as ex-serviceman for the purpose of securing benefit the reservation he must have already acquired at the relevant time of submitting his application for the post of service to the state of ex-serviceman is this in posting suitable has acquired established by the document evidence from the competent authority that he will complete a specified term of engagement with the armed force within the suitable period around the 1 year for the closing date of received application. Such candidate must also acquire the status of ex-serviceman within the suitable period on the 1 year from the closing date for the receipt application. The decision of the issue eligibility of ex-serviceman shall be governed by the decision taken by the DOPT and judgment of the Honorable Delhi High Court and writ patent एक्सप्रेशन जो इन्होंने डेट लगा की थी इनके बारे में दिया गया है. प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट process of certification of formation process of certification and format of certification. Candidate has whose wish is the consider against vacancy revised to seek as election are required to submit certification from the complaint authority in the precise format. When such certificates are sought on the concerned CAPF for the document verification at the time of DME, otherwise they claim SC/ST, OBC, EWS will be not be entered that the candidate public application will be considered under unreserved category. Further is candidate has sought any other age reduction for claim ESM status and is not able to प्रोड्यूस ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट है. इसकी हम बात करते हैं. एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हम देखते हैं. द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास 10वीं पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी. कैंडिडेट हु हैज़ नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल सर्टिफिकेट एज द सुटेबल डेट नॉट बी एलिजिबल एंड नीड टू अप्लाई एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेट 10/2015 published in the Gazetted of India of the degrees diploma certificate awarded through open distance learning mode of the education by the university established by the act of the Parliament State Electrician Institute received or under section 3 of the University Conduct Commission for the 1956 suitable national important declaration under the act of Parliament State automatically recognized by the purpose of the employment of the post and service under the central government provided has been approved. Distance Education Bureau University Grant Commission accordingly unless such degrees are recognized for the relevant period which is the candidate
acquired for the qualification, they will not be accepted for the purpose of education qualification. All the candidates who were called to document verification will be required to process the relevant certificate such as mark sheet. Provisional certificate is to complete matriculation original as per proof of having acquired minimum education qualification on before the cutoff date. Filling date of the candidate, his such candidate will be cancelled by the commission. The candidate who are able to prove the documentary evidence that the result the qualifying examination we declare are before the cutoff date and he was declared pass will also consider the meet of the education qualification. It is related that the result issued education qualification must have been declared by the board, institute, university by the specified date. Processing of the result of the board, university, institute by the cutoff date and does not fulfill the EQ requirement. Incentive NCC certificate holder. The incentive NCC certificate holder will be guaranteed to do following the scales. अभी इन जो NCC सर्टिफिकेट है उसमें क्या है, NCC सर्टिफिकेट 5% of maximum mark of examination. NCC C certificate 5% of NCC B certificate 3% of mark of the NCC S certificate 2% of maximum mark of the examination. ये बोनस मार्क की है जो NCC ने जो इन्होंने NCC कंप्लीट किया हुआ है. The benefit of incentive bonus mark will only provide to a candidate he is obtained bonus marks incentive for NCC certificate online application. The benefit of NCC certificate holder will be confirmed only by process on original certificate supporting the claim at the time of document verification. However, for the verification of NCC certificate bonus marks will be awarded provisionally as per the claim of candidate in the online application. The circular date of the purpose will be closing date of receipt of online application. This benefit is not available over a serviceman. हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा. सबसे पहले हम देखते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे किया जाए. एप्लीकेशन मस्ट टू सबमिट इज ऑनलाइन मोड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन SSC.in इसकी वेबसाइट से अप्लाई किया जाएगा. डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रेफर टू एनेक्सर फर्स्ट. द नोटिस सिंपल प्रोफॉर्मा वन टाइम रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अटैच एनेक्सर फर्स्ट है. Separately, in case in the online application form, candidates are required to upload the scan-based color passports and photograph JPG 20 से 50 KB. The publication of the notice of examination image designation of the photograph should be count 3.5 width से 4.5 height. The photograph should be without cap, separately for frontal with the face should be visible. Last date and time of submission of application for 30/11/2012. Candidates are advised in their own interest to submit online application much before the closing date and not to wait till the last date. Avoid separately disappointed in this failure the login the SSC website and account to heavy load the website. आपको लास्ट डेट का इंतजार किए बिना इससे पहले अप्लाई करना होगा. The commission will not be responsible if the candidate not be eligible to submit the application within the last date according to first reason for or any other reason beyond the central control of the commission. अब नेक्स्ट बात है बिफोर द सबमिशन. बिफोर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म. After submission to the online application form, no change, correction, modification will be allowed under any circumstances. Request received in the regard in any form, log, post, fax, email and shall not be entertained. एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं. सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते तो 100 रुपये का इसमें एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है. फीस पेबल 100 रुपीज़. वुमेन कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल कास्ट SC/ST tribes ST and ex-servicemen ESM eligible reservation for accepted for the payment of fees. Fees can be paid online through Bhim UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेट्रो, यूपीआई. इसके थ्रू आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो. ऑनलाइन फीस कैन बी पे ऑन द वेबसाइट 1/12/2022 तक ही करना है. कैंडिडेट हु विश टू मेक द कैश पेमेंट थ्रू चालान और SBI, आप कैश पेमेंट के थ्रू SBI में चालान के थ्रू भी पे कर सकते हो. मे टेक द पेमेंट इन केस ऑफ ब्रांचेज और SBI विद इन द वर्किंग आवर्स.
बैंक 1/12/2012 प्रोवाइड चलन हैज़ बी जनरेट ऑन द बिफोर 30/11/2022 तक जो ऑफलाइन चलन है वो आपको सबमिट करना होगा। कैंडिडेट हु आर नॉट exempted from the fees payment must ensure that the fees has been deposited the SSC. If fees not received, the SSC status of application form is showing incomplete and is informed printed on the top of the application form printout. Whether status of fees payment can be verified at the time of payment. Status link provided in the candidate login screen. Such application which remain incomplete due to not received fill will be simply rejected and no request are consideration for the such application and payment fees after the period specified the notice of examination will be entered. Fees one pay shall not be refunded under any circular or will not be adjustment against in the other examination on selection. सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। A candidate indicate the center at the online application form which he is desired to take the examination detail about the examination cities regional officer under the jurisdiction of the exam center. एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करें तो सबसे पहले जो एग्जाम सेंटर सिटीज़ जो दिखाई गई है एड्रेस ऑफ रीजनल ऑफिस कौन सा है, तो ये जो दिखाया गया है इसमें जो कोड दिखा है सेंट्रल रीजन बिहार उत्तर प्रदेश अंडमान निकोबार झारखंड उड़ीसा सिक्किम, इसकी ये सेंटर दिखाई गई जैसे कोलकाता सिलीगुड़ी हुगली गंगटोक कर्नाटक केरला रीजन लक्षद्वीप कर्नाटक, ये आपका स्टेट है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जो इन्होंने सूटेबल जो डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं उसके अंदर आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश में सब रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा दिल्ली राजस्थान झारखंड, दिल्ली राजस्थान झारखंड में जैसे देहरादून है हल्द्वानी है हरिद्वार रोकरी दिल्ली अजमेर अलवर भरतपुर बीकानेर जयपुर जोधपुर कोटा श्री गंगानगर उदयपुर सिक्कर, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हो जो राजस्थान से अप्लाई कर सकते हो। इसका रीजनल डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कौन सा ब्लॉक 12 SCG लोधी रोड जयपुर, ये इसका हेड ऑफिस है रीजनल। वेस्टर्न सब रीजन चंडीगढ़ हुआ हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब के लिए ये स्टेट रहेंगे। आंध्र प्रदेश पांडिचेरी तमिलनाडु तेलंगाना इनके लिए ये जो स्टेट दिए गए वो रहेंगे। और दादर नागर हवेली दमन दीप गोवा गुजरात महाराष्ट्र इनके लिए ये रहेंगे। तो इसमें हम देखते हैं ए कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन द 3 सेंटर्स इन द 3 सेंटर द ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी के हिसाब से 3 सेंटर देंगे विद इन द सेम रीजन नो रिक्वेस्ट टू चेंज द सेंटर विल बी कंसिडर आफ्टर अंडर द एनी सर्कुलर हिंस द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द सेंटर सिटी carefully indicate the same correct in the application. The commission will be endure to accommodate the candidate in center option them. However, the commission reserves the rights to cancel any center and ask the candidate of the that center appear for the another center. The examination also revise the right to indicate additional center of examination and divide candidate of any center to some other center to take the examination. ये देखिए सेंटर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो पीएसटी डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन रिवाइव मेडिकल एग्जामिनेशन आर्मी विल नॉट बी सेंट्रल सिलेक्शन द कैंडिडेट अगेंस्ट वेरिफिकेशन द स्टेट ऑफ यूटी विच इज हैज सेंट्रल लोकलाइटेड डोमिनेशन सर्टिफिकेट आरपीसी विल बी ऑल द सोलो सर्टिफिकेट ऑफ द पर्पज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का क्या रहेगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कैरिंग टू 2 मार्क्स ईच, 80 क्वेश्चन का होगा। आपने इसमें देखा कि जो ये हमारा जो टोटल इसका सिलेबस था जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये सिलेबस हो गया, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस का एलिमेंट्री और मैथमेटिक्स का ये सिलेबस रहेगा। इंग्लिश हिंदी का आपने देख लिया अंडरस्टैंड बेसिक हिंदी इंग्लिश बेसिक कंपरिजेशन विल बी स्टेटस ये रहेगा।
उसके बाद में जो ये होगा फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, फिजिकल पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी, ये दो होंगे, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड है पीएसटी। तो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस सीबीएसई कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड पीएसटी फॉर द कमीशन फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST and will be conduct of the various centers finalized for the CPA detailed second scrutiny candidate eligible document will be undertaken at the time of DME document verification. Therefore will be responsible of the candidate to verify the eligible for the pursuant the notice being appearing CBE PET PST, ये होगा इसमें। और उसके बाद में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी पीईटी, द कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर द रन रेस विद इन द फॉलोइंग डेट, ये पीईटी होगा जिसमें 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 5 किलोमीटर के दोनों के, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट है, और 800 मीटर इन 4 मिनट फीमेल के लिए, मेल के लिए 6 किलोमीटर इन 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में। फॉर रिमार्क फॉर चंडीगढ़ लेह लद्दाख रीजन, रिमार्क कैंडिडेट आर अदर देन बिलोंग टू लद्दाख रीजन। तो ये मेल के लिए तो 5 किलोमीटर 24 मिनट रहेगा, और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में 1.6, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर इन 4 मिनट में। A woman candidate who has result test in the found of the pregnant of week 12 week standard or over shall be declared temporarily unfit at the appointment will the heat be billing until completely over the vacancy against which is the woman candidate selected in the kept reserved for her. He will be re-examined for the physical efficiency PT 6 week after the date of confirmation, subject to the provision of the medical certificate fitness for the registered medical professional. It will be found he is will be appointed over the post kept reserved for the allowed benefit is security according with the instruction of government. Physical standard test, फिजिकल स्टैंडर्ड का पॉइंट ऑफ द हाइट मेल के लिए 170 है और फीमेल के लिए 157 है, ये हाइट का बताया गया। रिलैक्सेशन जो छूट है वो इसके लिए दी गई है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल ट्रिब्यूट 1.65, फीमेल के लिए 150, आज शेड्यूल ट्रिब्यूट कैंडिडेट नॉर्थ एनी स्टेट के लिए 157.5, ऑल शेड्यूल ट्रिब्यूट कैंडिडेट विद द लेफ्ट विंग इसके लिए 160 है, 147 है। द कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरीज ग्रेवलिस डोगरास माठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंग द स्टेट ऑफ यूटीज के लिए 65 है, 155 दिखा रही है। ये इसके अकॉर्डिंग इनमें छूट दी गई है। वैसे जनरल के लिए कितने की 170 और फीमेल के लिए 157 काउंट की गई है। कैंडिडेट शुड बी स्टैंडर्ड ऑफ द चेस्ट मेजरमेंट अनएक्सेप्टेड बिना फ्लाई 80 और मिनिमम एक्सेप्ट 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना होगा। द कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल ट्रिब्यूट के लिए इनके लिए छूट दी गई है, ये बताया गया। वेट प्रोविजन हाइट एंड एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अकॉर्डिंग होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन DME एंड पोल ऑफ द कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई PET PST, ये इन्होंने इसमें बताया गया है। एंड एग्जिट पोस्ट ये सारी आप इसमें देख सकते हो। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया इसमें कि क्या क्या इनके जो सर्टिफिकेट मेरे डेट ऑफ द प्रिंटेड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, प्रिंट आउट आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशू, और कॉलेज एम्प्लॉय ID कार्ड, गवर्नमेंट एक्सर्विसमैन, एनी अदर डॉक्यूमेंट इन द फोटो आइडेंटिटी डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड इन द होनी चाहिए, एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन इन द एडमिशन सर्टिफिकेट shall also be carried by the candidate he is wearing apply the application with the bread UR के लिए candidate must candidate cut off marks without adding bonus mark NCC certificate holding UR 33 OBC EWS 25 all other category 20 marks 20% so list next से PST के लिए NCC 5% total mark NCC B 3% NCC 2% बोनस मार्क होता है इसमें। In the order of the priority, the application field the filling is the 7 preference BSF, CSF, CRPF, SPSB, ITBP, असम राइफल, SSF, NCB। इसका आपको प्रीफरेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम देना होगा।
अब हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू diligence will given preference at the force organizer at the order priority in the online application form. After the submission of online application form, no request will be changed. Its preference will be entered by the commission under the any schedule. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल केयरफुली बनना है, कोई भी डिटेल बाद में चेंज करने का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। Candidate should be very careful and must exercise due diligence while providing information about the domicile state and district in the time online application form. No request will be changed for the domicile state and district will be entered at the time commission the submission application form under the circular and there any verification district or state mentioned by the candidate in the offline application form and the domicile certificate submitted by them at the time of DME document verification. Their candidate will be cancelled forward as will be allowed partially in the detailed medical examination. इसमें दिखाया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। मार्क्स इन पार्ट एक कंप्यूटर बेस रेजोल्यूशन टीज डेट ऑफ बर्थ वुड द प्लस ईयर्स। Commission decision final court decision important stage of candidate before applying for a master through the HSC given notice exam is very carefully dispute the English version only. ये इसके फ़ोन नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट करके आप इसमें पता कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफलाइन फॉर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, ये पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का इसमें बताया गया किस प्रकार प्रोसेस है। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन एट द नोटिस ऑफ एग्जाम केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द प्रोसेस द वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट रेडी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल प्लीज गिव द फ्लोइंग आधार। अगर आधार कार्ड अपलोड नहीं है तो वोटर आई डी नंबर, पेन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज वोटर आई डी इनकी एक डिटेल होनी चाहिए। फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक द रजिस्टर नाउ लिंक प्रोवाइडेड लॉगिन इन सेक्शन एसएससी वन टाइम रजिस्टर प्रोसेस रिक्वायर द फ्लो बेसिक डिटेल एडिशन कॉन्ट्रैक्ट डिटेल डिक्लेरेशन फॉर द फिलिंग वन टाइम रजिस्टर फिल इज फॉर द फ्लोइंग। ये डिटेल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम डिटेल फिल करनी होगी। अब इसका फॉर्म में कैसे रहेगा तो हम देख लेते हैं। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करोगे, डू वांट टू आधार यस नो ऑप्शन करता है, आधार नंबर, वेरिफिकेशन आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी लिखनी है, आईडी नंबर इसमें डालना है, नेम आपका डालना है, वेरीफाई नेम सेम नेम डालना है, हैव इन चेंज नेम अगर आपका नाम चेंज है तो यस अदरवाइज नो, न्यू नेम चेंज अगर नाम चेंज किया तो उसका नाम, फादर नेम वेरीफाई फादर नेम, दोबारा फादर नेम डालना है इसमें, मदर नेम वेरीफाई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड वेरिफिकेशन एजुकेशन बोर्ड, रोल नंबर डालना है, वेरीफाई रोल नंबर, ईयर कौन से पास किया है, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग जिस भी ईयर में किया हो, जेंडर वेरीफाई जेंडर, लेवल ऑफ द एग्जाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरीफाई मोबाइल, मेल आईडी वेरीफाई मेल आईडी, स्टेट एंड परमानेंट। फिर इसको आपको सहयोग करके सबमिट कर देना है। एक बार आपको सबमिट करते टाइम उसमें चेक करना है कैटेगरी आपकी कौन सी आती है, इनमें से आपको फिल करना है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, नेशनलिटी डालनी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी यस या नो करना है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिखानी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, परमानेंट एड्रेस एज द परमानेंट एड्रेस, परजेंट एड्रेस सेम है तो यस अदरवाइज नो करना है, परजेंट एड्रेस डालना है, स्टेट यूटी और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड और कंट्रोल होते हैं तो इसको नेक्स्ट कर देना है अगर ये डिटेल करेक्ट है, डिक्लेरेशन करके इसको फाइनल सबमिट करना है। तो ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट जो आपने बताया था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट नंबर सेकंड है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर आपकी फ़ोटोग्राफ वो आईडी वगैरह वो डिटेल आपकी फिल की जाएगी, फ़ोटोग्राफ वगैरह, तो आपका इसमें चालान उसके बाद में जनरेट होगा, तो आपको उसको फिल कर लेना है। अब सेकंड पार्ट कैसा आएगा हम देख लेते हैं।
देखते हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पोस्ट CF जीडी इन राइफल एंड सॉफ्टवेयर नारकोटिक्स एग्जामिनेशन। इसमें कैंडिडेट नेम का नाम डालना है, फिर उसके बाद में उसमें फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, फिर कैटेगरी, नेशनलिटी, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन, फिर मेट्रिकुलेशन नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी डिटेल आपको ऑनलाइन फिल करते हुए सेम ऐसा परफॉर्म आएगा, उसको आप फिल करते जाना है। वो डिटेल नेक्स्ट है आपके पास आ जाएगी। जैसे NCC सर्टिफिकेट है तो कौन सा है, उसके अंदर को वो डिटेल भरनी है, फिर स्टेट डालना है, कन्फर्म डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल डालना है, ये आपको डिटेल इसमें इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करते जाना है। प्रेफरेंस, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा प्रेफरेंस डालना है, वो कुछ सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। आपको ये सारी डिटेल एक बार केयरफुली समझते हुए उसको फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने है, डिक्लेरेशन डालना है और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट के लिए ऑप्शन दबाना है। स्पेसिफाई फोटोग्राफ कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्पेसिफाई फोटोग्राफ अपलोड करोगे, ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए ये तीनों तरीके गलत है। एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ जो फ्रंट ऊपर का है, ये फ़ोटो इस तरह की फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए, सिंपल, एक्स्ट्रा कलर नहीं होगा, टू क्लोज नहीं होगा, फिट हेड कैप, ये रिजेक्टेड एप्लीकेशन के रिमार्क है। ये एक ऊपर वाली करेक्ट है, इसमें सिंपल फॉर्म होना चाहिए। ये जो नीचे आप देख रहे हो जितने भी इनकरेप्टेड है ये रिजेक्टेड के हो जाएगी। टू डार्क गूगल्स में फेसिंग टू स्मॉल आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, तो ये सारे रिजेक्शन के पार्ट्स हो। सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सन, ये आपका ये सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट होता है सर्विंग जो मतलब सर्विस कर रहे हैं उनके लिए सर्विस डिफेंस सर्टिफिकेट होगा, उससे आपको लिखवा के रखना है। सिग्नेचर कमांडिंग ऑफिसर की सी लगती है, जिससे कि आपको उसमें परमिशन मिल सके। अंडरस्टैंडिंग गिवन द एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विस के लिए इसका ये फॉर्मेट का फॉर्मेट है। ST सर्टिफिकेट, इसका ये सर्टिफिकेट है, इसका आपने देखा सर्टिफिकेट ये रहेगा। और फॉर्मेट द प्रोसेस द बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग द अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका फॉर्मेट रहेगा। इसमें वैलिड फॉर द ईयर, ये इसका फॉर्मेट है। इसमें ये पूरे इसमें इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट बना रखे हैं। ये आपके स्टेट है, स्टेट ऑफ द स्टेट कोड कौन कौन सा है स्टेट का, तो इसके अंदर सारे कोड दिए हुए हैं, आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। फिल करते टाइम आपको इसमें ये होगा, लिख के रख सकते हो। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, लिस्ट ऑफ द बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये बॉर्डर गार्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो है असम के कौन से बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश के, बिहार के, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। ये लिस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री नवल अफेयर्स डिस्ट्रिक्ट्स, नलक्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, इनकी लिस्ट दी गई है, आप इसमें देख सकते हो। नेगेटिव आइडेंटिटी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूज, ये इसका वो फॉर्मेट दिया गया है। तो आपने देखा जो भी हमने इसमें SSC के थ्रू जो भी वैकेंसी, जो GD की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में, SSC जो GD की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आपने देखा कि इसमें कितनी क्या पोस्ट आएगी, सारी डिटेल हमने समझी जो SSC GD के अंदर दी गई है। असम जो इसके अंदर GD के अंदर जो BSF, CSF, CRPF, SSB, ITBP, AR, असम राइफल, SSC, इसको कैसे क्या फिल फॉर्म करना, आप इसकी PDF इसके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको PDF की इसकी प्रोवाइड करा देंगे। जो भी चैनल पर नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव, उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी चैनल पर नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन और जो भी न्यूज़ होगी, लेटेस्ट न्यूज़ आपको आसानी से इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो सब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे नेक्स्ट वीडियो में, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में जो भी वैकेंसी या लेटेस्ट अपडेट जो भी आता रहेगा, ये इसका एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस, जो भी क्वेश्चन का जो रहेगा, हम इसको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट से आप वंचित नहीं रह पाएंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट इससे मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।